नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारी के लिए एक राहत भरा आदेश जारी किया है। 1 अप्रैल को जारी कार्यकाल ज्ञापन में कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी के खाते में ओवर पेमेंट के तहत कोई राशि जमा हुई है तो उसकी वसूली नहीं होगी। इस मामले में ओवर पेमेंट की राशि की सीमा 2 लाख रुपये रखी गई है। अगर गलती से सरकारी सेवक के खाते में पैसा चला गया है तो उसे परेशान नहीं किया जाएगा। अगर ओवर पेमेंट हुई है तो उसकी रिकवरी के लिए 1 माह के भीतर आदेश जारी करना होगा, अनिवार्य बताया गया है। वित्त मंत्रालय ने इस मामले में वित्तीय शक्ति प्रयोजन DFPR 2024 के नियम के 15 के तहत दिया है। इसमें कहा है कि अगर सरकारी कर्मचारियों को मंत्रालय या विभाग द्वारा दिए गए अधिक भुगतान की वसूली से छूट दी जा सकती है, हालांकि इसके लिए संबंधित विभाग को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों में ओवर पेमेंट के मामले सामने आते रहते हैं। कुछ मामलों में जल्द ही नोटिस दे दिया जाता है तो कई केसों में लंबे समय तक फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल तक घूमती रहती है। कई ऐसे भी मामले सामने आए जिसमें कर्मचारी रिटायर हो जाता है मगर उसका ओवर पेमेंट केस नहीं सुलझता। रिटायरमेंट के बाद उसकी वसूली की मांग की जाती है। मई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने उनके एक फैसले में कहा था कि किसी भी कर्मचारियों में को किया गया अतिरिक्त भुगतान उसकी सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट के बाद इस आधार पर नहीं वसूला जा सकता कि उसे किसी गलती के कारण वेतन वृद्धि दी गई है। इस मामले में विभाग को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। अधिक भुगतान की वसूली के लिए जारी आदेश की तारीख छूट के संबंध में निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट होगा। अधिक भुगतान की वसूली के लिए ऐसा आदेश अधिक भुगतान का पता चलने की तारीख के 1 महीने के भीतर जारी किया जाना चाहिए। DFPR 2024 के नियम 15 के अनुसार भारत सरकार का एक विभाग 2 लाख रुपये तक के अधिक भुगतान की वसूली को माफ कर सकती है। पेंशनरों को जो वेतन वृद्धि दी जाती थी उसमें काफ़ी ही राहत मिलेगी। उनको ओवर पेमेंट के नाम पर बहुत ज़्यादा परेशान किए जाते थे, अब इस पे परेशान नहीं किया जाएगा। अब यह स्पष्ट है कि किसी कर्मचारी को ओवर पेमेंट किया जाता है तो 1 महीने के अंदर विभाग को आदेश जारी करना पड़ेगा, नहीं तो ये विभाग की गलती मानी जाएगी। जय हिंद दोस्तों।